यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये। शांति रखो। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यै भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। योग दर्शन के सूत्रों की व्याख्या का क्रम हमने आरंभ किया। कई वर्ष, मेरे ख्याल से 1.5-2 वर्ष हो गए, और ये इस प्रकार से रखा कि योग दर्शन के 2-3 सूत्रों की व्याख्या क्रम से हम करते रहे, ताकि योग सिद्धांत सबके चित्त के अंदर भर जाए। यदि सिद्धांत भी चित्त में बैठ जाते हैं तो वो जिज्ञासा पैदा कर देते हैं योग की, और यदि जिज्ञासा भी सच्ची किसी के हृदय में पैदा हो जाती है तो कर्मकांड से आगे गति तो उसकी भी हो जाती है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है, जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यदि योग का कोई जिज्ञासु भी बन जाए तो वो भी कल्याण पथ का गामी हो जाता है, कल्याण पथ पर चलने वाला हो जाया करता है, क्योंकि चित्त में संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार जब कभी ना कभी फल देंगे तो वो उस मार्ग में लगा देंगे, बाध्य कर देंगे उस मार्ग में लगने के लिए। तो जो लोग गुरुदेव से दीक्षित हैं उनका कल्याण तो होगा ही होगा, बस अंतर केवल इतना है कि जो ठीक से साधना करेंगे तो इस जन्म में उस कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, और जो नहीं करेंगे तो वो संस्कार तो उनके गुरुदेव से बने हुए हैं, तो फल देंगे कभी ना कभी, तो कालांतर में कभी जाकर के उनको वो फल मिलेगा। श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद हमारे आनंद सदगुरुदेव भगवान के बड़े गुरु भाई थे। श्री प्रभु जी के समय काल में ही, उनके लीला काल में उनका देहावसान हो गया था। तो प्रभु जी के एक अन्य शिष्य माधव राव खन्ना ने श्री प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी, भाई गोपालानंद जी का शरीर पूरा हो गया, वो कहाँ गए? तो श्री प्रभु जी ने उत्तर दिया कि भाई वो गोलोक में गया है। तो प्रभु जी अब वो कब आएंगे? तो प्रभु जी ने कहा कि भाई देखो, वहां का संस्कार बन गया है, वहां के लोगों में काल का नियम कुछ और है। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव है। एक समय देखो, स्वप्न के अंदर 1 घंटे में हम पूरा जीवन देख लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि समय कोई परमानेंट एंटिटी नहीं है, ये हमने बना रखा है अपने अनुसार, कल्पित है, इमेजिन। तो प्रभु जी ने कहा कि वहां समय कुछ और होता है, समय का हिसाब कुछ दूसरा है। वहां वो करोड़ों, यहाँ के करोड़ों वर्ष रहेगा, वहां तो लगेगा कि कुछ ही समय रहा है, पर यहाँ तक लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद कभी जन्म होगा। प्रभु जी आप मिलेंगे उस समय। तो प्रभु जी ने कहा कि देखो भाई, संस्कारी तो वो बच्चा हमारा है, परंतु हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लाखों वर्ष बीत जाएंगे, उस समय पृथ्वी का क्या रूपक होगा। श्री प्रभु जी ने कहा पता नहीं उस समय कैसा क्या रूपक होगा, अवतार काल प्रभु जी का होगा नहीं कह सकते, परंतु ये बात अवश्य है कि वो अंतो गत्वा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, अभ्यास करते करते परम गति को पाई जाया करते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि चित्त में यदि संस्कार बन जाए योग के, तो वो फल देते ही देते हैं। जैसे संस्कार चित्त में बनेंगे वैसा उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए यदि कोई योग सिद्धांतों को सुनता भी है तो वो अपने चित्त के अंदर योग के संस्कार बना लेता है, बशर्ते वो सिद्धांतों को ठीक से सुने और समझे, ये आवश्यकता है। मैं देखता हूँ आजकल के समय में हमारे आश्रमों के अतिरिक्त योग सिद्धांतों पर व्याख्यान कहीं होते ही। भागवत कथा, राम कथा तो जगह जगह होती है, वो भी अच्छी बात है। भगवान की कथा जितनी लोगों को सुनने में आए, उससे उनके पुण्य की अभिवृद्धि होगी, भक्तिभाव बढ़ेगा। परंतु जो विशुद्ध आत्म मार्ग है, विशुद्ध विज्ञान, योग विज्ञान का जो मार्ग है, इसी को उपनिषदों में ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या कहा गया है, प्रत्यक्ष चेतात्म विद्या कहा गया है, अद्वैत इसी का नाम है, कैवल्य विद्या इसी का नाम है। उपनिषदों में शांडिल्य विद्या योग मार्ग के लिए कहा गया है, इसका प्रचार नहीं है।
योगा का प्रचार तो बहुत है, आसन इत्यादि सब लोग करते हैं, परंतु जो विशुद्ध शास्त्रीय योग मार्ग है, क्लासिकल ऋषियों का जो योग मार्ग है, उसका प्रचार अब भी कम है। तो इसलिए योग के व्याख्यान सुनने से, और वो भी आनंदकंद श्री महाप्रभु जी की और श्री प्रभु जी गुरुदेव भगवान की लीला कथाओं से परिपुष्टित व्याख्यान सुनने से अभ्युदय होता है, विकास होता है, आत्म विकास होता है, मन का विकास होता है। मन शनै शनै धीरे धीरे एकाग्रता की ओर चलने लगता है। तो इस योग दर्शन के क्रम में पतंजलि ऋषि ने जो योग दर्शन लिखा, भगवान पतंजलि ने, उसका जो पहला, उसके 4 पाद हैं, पाद माने 4 भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है, 4 चरण है उसके। पहला है जिसमें समाधि पाद, जिसका व्याख्यान हम कई सत्संगों में कर चुके हैं। दूसरा साधन पाद है, जिसके भी काफी सूत्रों की व्याख्या की जा चुकी है, परंतु अब दोबारा साधन पाद का ही पुनः आरंभ करेंगे। साधन पाद में पहला सूत्र है, पुस्तकों में लिखा होगा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको भगवान पतंजलि देव ने क्रिया योग कहा। पहला जो पाद है समाधि पाद, उसमें जो पूर्व जन्म के संस्कारी अभ्यासी साधक हैं, वो कैसे अपने चित्त का निरोध करें, उस पर नियंत्रण करके पूरी तरह से एकाधिकार प्राप्त कर लें, उसकी व्याख्या पतंजलि देव ने की है। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोध निर्बीज समाधि, पूरी तरह से वृत्तियों का निरोध हो जाने पर निर्बीज समाधि हो जाती है, इसके पहले सूत्र में बताया। और उस समाधि प्राप्ति का उपाय बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य पूर्वक अभ्यास करने से समाधि की प्राप्ति होती है, ये बताया है। मैं देखता हूँ आनंदकंद श्री गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से, उनके शक्तिपात से कितने हमारे गुरु भाइयों के ध्यान गुरुदेव के लीला काल में भी लगते रहे, आज भी लगते हैं। कुछ साधकों में ये देखने में आता है कि बाद में उनकी स्थिति वैसी नहीं रहती जैसी शक्तिपात के समय होती है, धीरे धीरे स्थिति से गिर जाते हैं। उसका कारण यही है वैराग्य का ना होना। माना कि भाई 2-3 घंटे ध्यान में बैठ गए, बाकी सारे समय तो वृत्ति बहिर्मुखी है, तो बहिर्मुखी वृत्ति का प्रभाव ज्यादा है चित्त के ऊपर, अंतर्मुखी वृत्ति का प्रभाव कम होने के कारण स्थिति धीरे धीरे गिर जाती है। यदि वही वैराग्य पूर्वक अभ्यास बढ़ता रहे, अंतर्मुखी वृत्ति का समय ज्यादा रहे, बहिर्मुखी वृत्ति का समय कम रहे चित्त पर, तो शनै शनै शुद्ध समाधि की ओर साधक बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए भगवान पतंजलि ने कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करने से समाधि होती है। वैराग्य पूर्वक एक कंडीशन है, बिना वैराग्य के अभ्यास करेगा तो फिर व्यवधान आएगा कहीं ना कहीं। ये तो बताया उनके लिए जो ऊंचे अभ्यासी हैं, पूर्व जन्म का जिनका अभ्यास है, परंतु जो उपाय वृत्ति वाले हैं, भाव वृत्ति जिनका नहीं है, ऊंचा अभ्यास नहीं है, क्या वो योग को नहीं प्राप्त हो सकते? उनकी गति कैसे होगी? उसके लिए ये दूसरे पाद में पहला सूत्र दिया, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, कि वो तप करें, स्वाध्याय करें, और कैसे करें? ईश्वर प्रणिधान के साथ करें, तो धीरे धीरे वो भी समाधि के योग्य बन जाती हैं। दूसरे सूत्र में बताएंगे कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करने से क्लेश तनुकरणार्थश्च, उनके जो क्लेश हैं वो क्षीण हो जाते हैं, समाधि की भावना पुष्ट होती चली जाती है। समाधि भावनाश्च, समाधि की भावना पुष्ट होती है, क्लेश क्षीण होते हैं। तो ये उपाय उन साधकों के लिए बताया, साधारण हम सब लोगों के लिए, कि जिनके उतने ऊंचे संस्कार नहीं होते कि एकाएक यकायक समाधि को प्राप्त हो जाएं, तो उनके लिए उपाय है कि वो अपने चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीज अपने जीवन में अपना लें। क्या है ये? पहला है तप।
भगवान व्यास देव ने इस सूत्र के ऊपर भाष्य करते हुए प्रारंभ में परिभाषित किया कि न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध नहीं होता, माने जो तपस्वी नहीं है उसको योग सिद्ध नहीं होता। इसलिए आवश्यक है योग साधकों को तपस्वी होना चाहिए। तप किसको कहते हैं और तपस्वी किसको कहते हैं, ये जिज्ञासा आई। प्राय तप ये शब्द हमारे मन में आते ही हमारे मन में ऐसे ऐसे चित्र बनने लगते हैं कि भाई एक टांग के ऊपर खड़े हो जाएं, ऊपर हाथ ऐसे जोड़ लें, ये तप है। या हम देखते हैं कि हरियाणा में तो अब भी लगभग काफी गांवों में ऐसा होता है, कोई बाबा बैठ जाता है बीच में और चारों तरफ वो आग जला लेते हैं, पंचाग्नि बोलते हैं उसको, वो और बीच में बैठे रहते हैं गर्मी के दिनों में, जेठ के महीने में, ये तप है। और ठंड के दिनों में जलशैया करते हैं, जल में बैठ जाते हैं और ऊपर वो मटका रख के उसमें छेद करके ठंडा पानी उसमें डालते रहते हैं और वो सिर पे से आता रहता है, ये तप। परंतु ये सारा तप यहाँ नहीं कहा गया, योगियों को ये तप मान्य नहीं है। कौन सा तप लोग यहाँ पर कह रहे हैं, सहन शक्ति बढ़ाना। सहन शक्ति बढ़ाने मतलब कैसी सहन शक्ति, द्वंद्व सहनम तपा, द्वंद्व को सहन करना। द्वंद्व किसको कहते हैं, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, दो चीजें, सर्दी और गर्मी, ये जोड़ा है, दोनों है। भूख और प्यास, ये जोड़ा है, ये द्वंद्व है। इनको सहन करना ये तप है। इसका अर्थ क्या हुआ कि साधक भोजन ना करे, पानी ना पिए, सर्दी में बैठा रहे, गर्मी में बैठा रहे, ऐसा तो नहीं। इसका अर्थ ये है कि साधक जो है उसका शरीर ऐसा बिल्कुल छुई मुई जैसा नहीं होना चाहिए योगियों का, कि थोड़ी सी गर्मी लगी तो एसी चला लें, थोड़ी सी ठंड लगी तो हीटर लगा लें, थोड़ी सी प्यास लगी तो सहन से बाहर हो जाए, थोड़ी सी भूख लगी तो वो सहन ना हो। ये योगियों के शरीर के लक्षण नहीं है। थोड़ी सर्दी भी सहन करे, थोड़ी गर्मी भी सहन करे, थोड़ी भूख भी सहन करे, थोड़ी प्यास भी सहन करे, पर अति किसी की ना करे। अति सर्वत्र वर्जिएत। यदि बहुत ज्यादा गर्मी सहन करेगा तो फिर गर्मी हो जाएगी शरीर में, बहुत सर्दी सहन करेगा तो भी बीमार हो जाएगा। कलयुग में ऐसे शरीर कहाँ रहे तपस्वी वाले। तो इसलिए अपने बलाबल को देख करके सहन शक्ति को बढ़ाए। कहने का मोटा मोटा अभिप्राय ये है कि उसका शरीर बलिष्ठ और पुष्ट, योगियों का शरीर तो शेर के जैसा होता है, वैसा रहे। बिल्कुल ऐसा शरीर ना हो कि बिल्कुल ना ठंड सहन हो रही ना गर्मी सहन हो रही, थोड़ा सा डगमगा जाए, चित्त से भी मजबूत हो, शरीर से भी मजबूत हो। ये है, किसी ने कुछ बोला तो एकदम से तिल मिला गए। ये सहन शक्ति बढ़ाने का नाम यहाँ पर तप है। यही पतंजलि जी का अभिप्राय है, द्वंद्व सहन करना, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाए योगी। तो ये हुआ। एक और तप है जो तपों में सबसे श्रेष्ठ तप माना जाता है, वो है प्राणायाम। तपानाम तप प्राणायाम। प्राणायाम को सबसे बड़ा तप माना गया है कि योगी प्राणायाम करे। प्राणायाम करने वाले का आसन जमीन से ऊपर उठ जाता है और प्राणायाम करने से प्रकाशावरण का क्षय हो जाता है। इंद्रियों के मार्ग में जो प्रकाश के मार्ग में जो अवरोध है, पर्दा है, वो हट जाता है, इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ जाती है। यहाँ बैठे बैठे योगी 1000 कोस का देख लेगा, सुन लेगा। ये ताकत प्राणायाम करने वाले को प्राप्त होती है और इसके बाद फिर शनि शनि वो शुद्ध समाधि को प्राप्त हो जाता है। परंतु आजकल के समय में ऐसा कठिन प्राणायाम करने वाला कोई मिलता नहीं। उसके लिए आवश्यक है कि वो ब्रह्मचारी हो, जितेंद्रिय हो, युवा हो, ये सब कंडीशन है। तो वैसा प्राणायाम तो नहीं करना चाहिए। एक व्याख्यान मैं गुरुदेव का सुन रहा था, इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने अपने कई बच्चों को प्राणायाम कराया। एक तो ये बैठे मेरे सामने है डॉक्टर काशीनाथ पंडा, पुराने गुरु भाई हैं, और गुरुदेव का नाम लेके कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा एक बच्चा काशीनाथ है, उसको हमने प्राणायाम कराया, 3 कनस्तर घी खिलाए। कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वो केशव दादा को भी 2 कनस्तर घी खिलाया ऋषिकेश में। आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी एक थे, बाद में शादी करा ली, वहाँ रहते हैं बहादुरगढ़ में, उनको भी गुरु जी ने प्राणायाम कराया। तो प्राणायाम बड़ा कठिन है सिद्ध करना, इतना सरल नहीं होता।
तो उसके अधिकारी भी आज के समय में नहीं होते। तो वो थोड़ा बहुत प्राणायाम जो हम करते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये असली प्राणायाम तो ये सब नहीं है। कुंभक तो इसमें होता नहीं, तो प्राणायाम क्या हुए? प्राणायाम तो वो होते हैं जिसमें कुंभक लगावे लंबे समय तक। ये नाड़ी शोधन है, ये तो करना चाहिए, सबको जरूर करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से कंट्रोल में रहता है। परंतु जो कठिन प्राणायाम है, जिसे तप की संज्ञा दी गई है, उसका अधिकारी हर कोई व्यक्ति नहीं होता, नहीं करनी चाहिए। जीवन तत्व साधन और जो सरल ये प्राणायाम, ये सब करना चाहिए। तो तब फिर कौन सा करें? तब यही तब करें कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। थोड़ा गर्मी सहन करें, थोड़ी ठंड सहन करें, थोड़ी भूख सहन करें, थोड़ी प्यास सहन करें और मन की ताकत को बढ़ावें। ये है तप। श्री प्रभु जी के अपनी स्वस्त लिखित पुस्तक है, उसमें प्रभु जी ने अपने संस्मरण लिखे हैं भ्रमण काल के, जिसमें एक संस्मरण मुझको बड़ा अच्छा लगता है। उसमें प्रभु जी ने लिखा है कि प्रभु जी एक बार वृंदावन में गए। प्रभु जी माने महाप्रभु जी। हमारे जो पूर्व के गुरु भाई हैं ना, इलाहाबाद बनारस वाले, वो गुरुदेव को प्रभु जी कहते, प्रभु जी को महाप्रभु जी कहते हैं। तो मैं प्रभु जी कह रहा हूँ तो महाप्रभु जी की बात कर रहा हूँ, ऐसा समझना। तो श्री प्रभु जी वृंदावन में गए और वृंदावन में एक महात्मा से मिले जिसका नाम था हरनाम दास। वो उस समय यही तप कर रहा था। आग जलाए हुए था चारों तरफ, कंडे की आंच चारों तरफ जला रखी थी और बीच में बैठा हुआ था। एक पैर उसका सूख करके बिल्कुल लकड़ी जैसा पतला हो रखा था, एक सूझ करके हाथी के जैसा हो रखा था। महात्मा अच्छा था, सरल हृदय था। किसी ने बेचारे को बता दिया कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसे तप करने से होती है, तो वो करने लग गया। श्री प्रभु जी ने पूछा कि भाई आप क्या करते हो? तो उसने बताया कि महाराज मैं जेठ के महीने में तो ये पंचाग्नि तापता हूँ, तपता हूँ, तप करता हूँ, और सर्दी के दिनों में मैं जलशैया करता हूँ, ऐसे ही मेरा नियम है। प्रभु जी कुछ समय बैठे, उसके बाद चल रही है। उसके कुछ वर्षों के बाद जब आनंद श्री प्रभु जी नेपाल हिमालय से लौट करके आए, तो पटना में प्रभु जी थे। पटना में श्याम नारायण वकील श्री प्रभु जी के भक्त थे, शिष्य थे। वहां प्रभु जी कुछ दिन ठहर गए। तो उनकी गाड़ी में बैठ करके प्रभु जी भ्रमण के लिए निकले थे, सैर के लिए। तो वही महात्मा वृंदावन वाला उसको कुछ पुलिस वाले हथकड़ी लगा के ले जा रहे थे। हाल उसका बड़ा बुरा था, शरीर से खून बह रहा था, जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे। तो प्रभु जी ने देखा कि भाई ये तो वही महात्मा है। प्रभु जी ने वकील को कहा कि भाई इसको छुड़ा के लाओ अपनी जिम्मेदारी पे। तो अपनी उस पर उसको छुड़ा लाए। ला करके प्रभु जी ने उनको नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। महात्मा मौन थे, बोल नहीं रहे थे। कई दिन प्रभु जी उपदेश करते रहे तो महात्मा बोल उठे, कहा कि महाराज योग में ऐसी ताकत है जो आपने कही है, मैं तो इसको नहीं जानता था, क्या आप मुझको ऐसे योग मार्ग में दीक्षित करेंगे? तो प्रभु जी ने कहा कि हाँ, हम तुमको साधन कराते हैं, तुम करो। प्रभु जी ने उनको दीक्षा दे दी और शक्तिपात कर दिया, उनका अच्छा ध्यान लगने लगा। उसके कुछ दिनों के उपरांत प्रभु जी ने सबके बीच में ले जा करके महात्मा को बैठाया और पूछा कि भाई ये बताओ, उस दिन तुम्हारा इतना बुरा हाल क्यों रखा था? कैसे तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह घाव रखे थे, और वो पुलिस वाले तुम्हें हथकड़ी लगा, इसका क्या कारण है? तो उसने बताया, अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि महाराज मैं क्षत्रिय बालक हूँ और हम 2 भाई थे। मेरे भाई का देहांत हो गया, जिससे बड़ा वैराग्य हुआ उसको, और उसके बाद वो साधु हो गया। उसी के गांव में कोई रामानंदी महात्मा रहते थे, वैष्णव संप्रदाय के। वैष्णव संप्रदाय जो ऐसे टीका लगाते हैं उन पर, वैरागी महात्मा। उन्होंने उनको दीक्षा दे दी, राम गायत्री ये मंत्र सिखा दिया और भिक्षा करनी सिखा दिया। वो भिक्षा करके लाता, अपने गुरु के सामने रखता, भोजन बनाता, गुरु की सेवा करता, और जो महात्मा जाए उसको भी भोजन इत्यादि कराते, बचाते कुछ नहीं, अगले दिन फिर भिक्षा करके लाते। ऐसा नहीं करते करते उसको 12 वर्ष निकल गए, पर कोई अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद उसके गुरु का देहांत हो गया, तो गुरु का संस्कार इत्यादि करके वो स्थान उसने छोड़ दिया। फिर वो आकर के बनारस में आ गया, काशी में। वहाँ एक महात्मा तप के बारे में काफी कहते थे। तब वो विंध्याचल पर्वत पे मिर्जापुर में जाकर के तप करने लगा। एक पैर के बल खड़ा रहा 12 वर्ष तक। उसका हाल ये हुआ कि जो पैर नीचे टिका रखा था वो सूज गया, स्वेलिंग हो गई उसमें, इतना मोटा हो गया। और जो उठा रखा था वो सूख गया, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, रक्त संचार नहीं रहा। अनुभव तब भी नहीं हुआ। उसके बाद वो महात्मा को किसी ने कहा कि फलाहार करने से
परमात्मा मिलता है। 12 वर्ष उन्हें फलाहार में निकाल दिए, अन्न नहीं खाया, अनुभव तब भी नहीं हुआ। उसके बाद उसने किसी ने कहा कि तुम तीर्थाटन करो, तीर्थों में घूमो, उससे पुण्य इकट्ठा होगा, तो फिर धीरे धीरे पुण्य बढ़ेगा, तो उससे तो संगति होगी। ऐसे किसी ने उपदेश किया तो वो तीर्थाटन करने लगे, तीर्थों में घूमते रहे। साथ में उन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन का फल यह मिला कि पटना में घूमते घूमते वो साधु आया था, कोई खंडर जैसा मंदिर था टूटा फूटा, वहां जाकर के बैठ गया एकांत स्थान समझ के। कोई वहां बैठ करके रोज लोगों को पत्थर मारता था। लोगों ने ये सोचा कि उस दिन उसको देखा कि यही मारता होगा, तो लोग उसको मारने लगे, पीटने लगे, खूब मारा पीटा। उसके बाद मुकदमा बनवा के हथकड़ी लगवा दी। तब उसके कोई पूर्व प्रारब्ध पुण्य उदय हो गए, प्रभु की दृष्टि तो उस पर पड़ गई थी वृंदावन में। तो श्री प्रभु जी मिल गए और प्रभु जी ने उसको छुड़ा करके योग मार्ग में लगा दिया। कुछ समय में ही महात्मा की बहुत ऊंची ध्यान स्थिति हो गई। उसके बाद प्रभु जी ने उसको बद्रीनाथ से आगे शतपथ की ओर भेज दिया, सिद्ध बना दिया। तो देखो वो महात्मा उस तप को करता रहा, उस तप से अनुभव नहीं हुआ, अनुभव हुआ शक्तिपात योग से, प्रभु जी की कृपा को प्राप्त करके अनुभव हुआ। तो ऐसे ही और भी बहुत प्रकार के तपों का प्रचार है। वो यथार्थ में तप तो नहीं कहला सकते। सात्विक तप तो वो कम से कम नहीं है, तप तो मान लेंगे उसको, सहन शक्ति तो उसमें बढ़ती है। यदि कोई आग के बीच में बैठेगा तो शरीर की सहन शक्ति गर्मी को सहन करने की तो बढ़ेगी, पर उसका बहुत उत्तम परिणाम निकले ये आवश्यक नहीं है। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया है। स्विच ऑफ कर दो। 3 प्रकार के तप का वर्णन किया है। पहला कहा शरीर का तप, फिर वाणी का तप, फिर मन का तप। 17वें अध्याय में देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ माने विद्वान। पूजनम शौचमार्जवम, उनकी पूजा अर्चा करना। पूजा अर्चना का अर्थ ये नहीं कि उनकी आरती उतारते हैं, उनकी सेवा करना और सरल रहना। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम। आर्जवम मतलब सरलता, जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से, बनावटीपन करना होना। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य सबके लिए आवश्यक है, गृहस्थ हो चाहे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सभी संयम से रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और अहिंसा, अहिंसा का पालन करना, व्यर्थ की हिंसा न करना। ये सारा का सारा कहलाता है शरीर का तप, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन भी शरीर से होता है, अहिंसा का पालन भी प्राय शरीर से ही होता है। हालांकि मन का और वाणी का भी उसमें खेल है, मनसा वाचा कर्मणा ऐसा भी बोलते हैं, पर उसमें मुख्य घटक शरीर है। तो ये सब शरीर का तप है। सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, वो शरीर से होगी, ये भी तप है। गुरु सेवा सबसे बड़ा, गुरु सेवा परम तप आया है कहीं, मुझे याद आ रहा है, गुरु गीता में है, गुरु निष्ठा परम तप। गुरु सेवा परम तप भी बोल दो, एक ही बात। तो ये सब है शरीर का तप। गुरु निष्ठा परम तप पता क्यों कहा है? क्योंकि गुरु में निष्ठा होना कठिन काम है। 24 घंटे गुरुदेव जब प्रकट रूप में हो तो उनमें ब्रह्म भाव बना रहे, ये कठिन है, इसलिए उसको तप कहा है। तो ये है शरीर का तप। दूसरा वाणी का तप। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम बृहतम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तद उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, हमारे कटु शब्द बोलने से दूसरे के मन के अंदर उद्वेग पैदा हो, एग्रेशन बढ़ जाए, ये गलत होता है। तो हम अनुद्वेग कर, उद्वेग न हो ऐसे वाक्य बोलें तो ये वाणी का तप हुआ। और क्या बोले? सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य बोले, और प्रिय हितम, प्रिय और हितकारी मधुर वाणी बोले। ये सारा का सारा वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय का अभ्यास करना। स्वाध्याय क्या है? ये स्वाध्याय है, योग दर्शन पढ़ना स्वाध्याय है, भगवत गीता पढ़ना स्वाध्याय है, रामायण भागवत इत्यादि का पारायण करना, ये सब स्वाध्याय, ये सब वाणी का तप है। क्योंकि स्वाध्याय करेंगे तो वाणी से न करेंगे, ये वाणी का तप हुआ। शरीर का तप, वाणी का तप। तीसरा मन का तप।
मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरिक्ते तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम सौम्य स्वभाव, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम और मौन रहना, व्यर्थ की बातें न करना, आत्म विनिग्रह मन का निग्रह और भाव संशुद्धि भावों की शुद्धि। भावों का उत्पत्ति स्थान मन है, विचारों का उत्पत्ति स्थान बुद्धि है और भाव इमोशन ये मन से पैदा होते हैं, इनका उत्पत्ति स्थान मन है। तो भावों को अपने शुद्ध रखना ये सारा का सारा मन का तप है। तो शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, ये 3 प्रकार का तप गीता में भगवान ने अपने श्री मुखारविंद से कहा। इसके बाद इसी तप को 3 प्रकार से दोबारा वर्गीकृत किया, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। जिसमें सात्विक तप तो वो बताया जिसमें बिना किसी इच्छा के निष्काम भाव से जो तप तपा जाता है वो सात्विक तप होता है, सूक्ष्म में बता रहा हूं मैं। और किसी कामना के साथ जो तप किया जाता है वो राजसिक तप है, रजोगुण की भावना, क्योंकि कामना की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। और तमोगुणी तप वो है शरीर की पीड़ा के लिए जो तपा, शरीर पीड़नार्थम, पीड़ा के लिए जो तपा जाता है वो तामसिक तप है। तो जो ये सब तपते हैं इस प्रकार से अग्नि इत्यादि लगा करके, ये तामसिक तप की श्रेणी में आता है। तो हम लोगों को ये शरीर का तप जो मैंने भी बताया ये, और वाणी का और मन का ये तप बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से चित्त की शुद्धि होगी और धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगेगा, पहला तप। दूसरा, क्रिया योग का दूसरा अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय की परिभाषा प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम वा। ओमकार आदि परमात्मा के पवित्र नामों का जप करना ये स्वाध्याय है, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है। मोक्ष शास्त्र क्या है? गीता मोक्ष शास्त्र है, वेद उपनिषद इत्यादि ये सब मोक्ष शास्त्र हैं। भागवत रामायण जो भी हमारे सत्शास्त्र हैं सब मोक्ष शास्त्र हैं, उनका स्वाध्याय करना। देखो जो एक साधारण अभ्यासी है वो 24 घंटे तो ध्यान में नहीं बैठ सकता, तो क्या करेगा सारे दिन? फिर इधर उधर से लड़ेगा भिड़ेगा, कुछ टीवी देखेगा, कुछ करेगा, फोन में करेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा कि वो अपने बाकी समय को स्वाध्याय में लगाए, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करने में लगाए। उससे उसकी वृत्ति सदैव सतोगुणी बनी रहेगी, रजोगुण तमोगुण दबे रहेंगे। सत्वमयी वृत्ति होने से वो कल्याण भाजन बन जाता है। ये सब अभ्यास योग है। सिद्ध योग में तो बस तुरंत गुरुदेव की कृपा शक्तिपात को प्राप्त करके कल्याण हो जाता है, परंतु अभ्यास में ये सारी चीजें आती हैं। साधन योग जिसको कहते हैं, तप स्वाध्याय, मंत्र जप सबसे बड़ा स्वाध्याय है। प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम। स्वाध्याय के 2 रूप बताए, एक तो ये शास्त्रादि का अध्ययन स्वाध्याय है, और दूसरा स्वाध्याय इससे जो बड़ा स्वाध्याय है वो है जप। प्रणवादि पवित्राणाम जप, प्रणव, प्रणव कहते हैं ओम को, ओमकार आदि परमात्मा के जो पवित्र नाम है उन सब का जप करना, अपने गुरु मंत्र का जप करना, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। इससे बड़ा स्वाध्याय नहीं होता। जप का तो इतना प्रभाव है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और हम लोगों का जो मंत्र है वो तो आत्म मंत्र है, वो तो सीधा सीधा अद्वैत की भावना को पुष्ट करने वाला मंत्र है, जो वो है सो मैं हूं, यही भाव है उस मंत्र का। जीव को जीव सत्ता से, जीव का नाम हंस है, ब्रह्मत्व की ओर ले जाने वाला मंत्र है। इसी मंत्र के लिए कहा गया है कि इसके समान न मंत्र समो नास्ति न भूतो न भविष्यति, इसके समान मंत्र न हुआ न होगा, ये वो मंत्र है। तो श्वास पर श्वास की विधि से जो इसका जप करते हैं बराबर, उनका मन जरूर एकाग्र होता है, अवश्य एकाग्र होता है, इसमें कोई बात नहीं। एक हमारे गुरु भाई थे मिर्जापुर में, एक मुसलमान को गुरुदेव ने दीक्षा दी थी, बस एक ही को दी, और का तो हमको ज्ञान नहीं, कहीं एकांत में जी तो मालूम नहीं। नाम क्या था उसका? कमरुद्दीन था मेरे विचार में। वो मिर्जा कछुआ में गुरुदेव का प्रोग्राम होता था। डॉक्टर विजय सिंह हमारे पुराने गुरु भाई हैं, भी उनका क्लास फेलो था 10वीं में। गुरुदेव के प्रवचन को सुन करके उसके मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। उसने कहा
डॉक्टर विजय सिंह से कि आपके महाराज जी मुझको दीक्षा दे देंगे। अब उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छी बला आ गई, ये मुसलमान है दीक्षा के लिए कह रहा है, पता नहीं प्रभु जी देंगे कि नहीं देंगे। तो थोड़े चतुर व्यक्ति उन्होंने दशरथ तिवारी जी को टाल दिया। दशरथ तिवारी गुरु जी की सेवा में रहते ही थे। कहा कि तिवारी जी से पूछो। तो उन्होंने तिवारी जी से पूछा, तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की। तो बस वैसे तो महाराज जी बड़ा मानते थे, वो ये वो सब, पर दे दी दीक्षा। उसके बाद उसका उसने खूब जप किया। उस जप का ये प्रभाव हुआ कि वहां पर कोई कब्रिस्तान वगैरह था, उसके पास से वो जाया करता था सुबह सुबह, सैर वैर के लिए जाता रहा होगा जो भी है। तो एक दिन उसके सामने एक जिन्न प्रकट हुआ और बोला कि भाई तुम इस रास्ते से मत जाया करो। बोला क्यों, तुम कौन हो? कि मैं ऐसे ऐसे कब्रिस्तान का जिन्न हूँ, तुम यहाँ से निकलते हो पता नहीं तुम क्या गुनगुनाते रहते हो, इतना प्रकाश पैदा होता है कि हम लोग कई कोस दूर भाग जाते हैं उसके प्रभाव से। हम लोगों को बड़ी असुविधा होती है, सारे जिन्न प्रेत कब्रों में से निकल के दूर भाग जाते हैं। तो तुम यहाँ ये मत, या तो ये मत जपा करो या यहाँ से मत जाया करो। बोले जपना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना रास्ता बदलूंगा, क्यों तुम्हें परेशान करूँ भाई, तुम अपना बने रहो। हम हिंदुओं में तो संस्कार कर देते हैं, तो जीव का शरीर के प्रति जो आकर्षण है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि वो तो संस्कार हो गया, जल गया। जिन लोगों में दबा देते हैं वो उसका गतात्मा का आकर्षण उस स्थान में वहाँ बना रहता है, वो वहीं बैठे रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। कभी होगी कयामत के दिन, मालूम नहीं होगी नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब का प्रभाव उसको नहीं मालूम पड़ रहा था। वो तो सोच रहा था कि मैं तो जब कर रहा हूँ उससे कुछ अनुभव तो इतना अभी हो नहीं रहा, पर दूसरे को मालूम पड़ गया उसका प्रभाव, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर पे विकास होता है। अब जब उस सूक्ष्म स्तर का विकास जब स्थूल पे भी प्रभाव डालेगा तो समझ में आएगा, जब तक नहीं समझ में आता। पहले गुरुदेव तो अपने मुखारविंद से कहते थे एक बार भी जो जब कर ले तो उसके साथ शक्ति हो जाती है, काम करती है। तो ये जो जप है ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है ऐसा करने। उसके बाद उसके जो कमरुद्दीन के जो समुदाय के लोग थे वो चिढ़ने लग गए, बोले तो काफिर हो गया है, किसी बाबा से नाम लिया है, दीक्षा लिया है, उससे विरोध मानने लगे। तो आया गुरुदेव का प्रोग्राम हुआ जब कछवा में, तो उसने कहा कि महाराज जी आप मुझको हिंदू बना दो। फिर अल्लाह क्यों? कि मेरे घर वाले चिढ़ते हैं, मेरी बीवी भी चिढ़ती है, पत्नी चिढ़ती है, वो कहती है कि ये तो इसका तो पतन हो गया है, मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, तो इससे अच्छा फिर जब चिढ़ रहे हैं तो फिर मैं हिंदू बन जाऊँ। तो गुरु जी ने पूछा अल्लाह तेरे कितने बच्चे हैं? तो उसके कई लड़कियां थी, मुसलमानों में होती हैं 5-6-7 लड़कियां थी उसकी। तो गुरु जी बोले तू यदि हिंदू हो जाएगा तो तेरी लड़कियों की शादी नहीं होगी, ना तो उन्हें हिंदू लेंगे, कहेंगे तो मुसलमान था इसका बाप, तो ये तो अभी नए नए कन्वर्ट हुए, ना उन्हें मुसलमान लेंगे कि ये तो हिंदू हो गए, तो उनकी दुर्गति होगी, तो इसलिए तुम मुसलमान ही बना रहे। फिर बोला मुझसे चिढ़ते हैं। तो गुरु जी बोले तू काम कर, तुम्हारे नमाज के समय तू भी नमाज के जैसा अभिनय कर लिया कर, अंदर अपना जब ध्यान करता रहे, ऊपर से दिखावे के लिए अभिनय कर ले। तो उसने वैसे ही किया। तो लोग बाग भी जो चिढ़ रहे थे उससे ठीक हो गए, बोले आप तो कुछ ठीक है, सही लाइन पे आ गया, अपना नमाज पढ़ता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि स्वाध्याय का प्रभाव आरंभ से पढ़ना शुरू हो जाता है, ये स्वाध्याय है, तब स्वाध्याय। और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है भक्ति, जिसको योग लोग बाग कहते हैं ना, भक्ति मार्ग, वो ईश्वर प्रणिधान है। योग मार्ग के अंदर भक्ति मार्ग का वर्णन है, ईश्वर के अंदर अनन्य निष्ठा होना, अनन्य भाव होना, अनुरक्ति होना, ईश्वर परानुरक्ति, परम अनुरक्ति का होना, इति भक्ति, वो भक्ति है। तो भक्ति पूर्वक हमारे योग मार्ग में, हमारे सिद्ध योग मार्ग में गुरु में और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। हम लोग गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति एक ही मानते हैं। तो गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति है। तो गुरुदेव में अनन्य निष्ठावान हो करके फिर अपने मंत्र जप को करे, साथ में अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता जाए। तो तीनों चीज एक साथ हो गई, तप भी हो गया, स्वाध्याय भी हो गया और ईश्वर प्रणिधान भी हो गया। ये तीनों मिला करके कहलाते हैं क्रिया योग। एक मार्ग, एक योगदा सोसाइटी है वैसे वो भी अपना ही मार्ग। एक लाहिड़ी महाशय हुए हैं, कई बार मैं व्याख्यान में बात बोल चुका हूँ,
श्यामाचरण लाहिड़ी उनका नाम था। बंगाल के रहने वाले थे, बनारस में रहा करते थे। अल्मोड़ा में वो गए तो उनके ऊपर कृपा हुई हमारी महाप्रभु जी की। हमारे महाप्रभु जी वहाँ एक गुफा में विराजमान थे। उनको किसी माध्यम से बुलाया, दीक्षा दी और उस दीक्षा के फलस्वरूप शक्तिपात हुआ। लाहिड़ी महाशय पूर्व जन्म में महाप्रभु जी के शिष्य थे और साधना करते थे। कोई ऐसा संस्कार आया कि उनको शरीर छोड़ना पड़ा और अगला जन्म लेना पड़ा संसार में और गृहस्थ में जाना पड़ा। पर प्रभु अपने बच्चों को खींच लेते हैं तो उनको वापस खींच लिया, दीक्षा दे दी। बाद में उनका वो लौट आए, लौट करके वापस उनकी पोस्टिंग फिर बनारस हो गई। वहाँ वो उनका अभ्यास बढ़ता रहा और कुछ काल में वो पूर्ण योगी हो गए। हमारे गुरुदेव भगवान पूर्ण योगी शब्द का दर्जा सहज में सबको नहीं देते थे। विवेकानंद इत्यादि के लिए भी कभी पूर्ण योगी नहीं कहा, पर लाहिड़ी महाशय के लिए गुरुदेव पूर्ण योगी कहते, पूर्ण योगी हो गए। उसके बाद उन्होंने काफी योग मार्ग का प्रचार किया। जैसी लीला कथाएं हमारे आश्रमों में हैं, अंतर्ध्यान होना, प्रकट होना, ये सब उनके बिल्कुल वही का वही मार्ग। उनके एक शिष्य हुए युक्तेश्वर गिरी, जो उनके दीक्षित शिष्य थे। युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए योगानंद परमहंस, जिन्होंने अमेरिका में जाकर के काफी योग मार्ग का प्रचार किया और कैलिफोर्निया में आश्रम भी बनाया। सुबोध जी आप तो गए होगा, आश्रम भी बनाया और योगता सोसाइटी उनकी संस्था का नाम है। मुझे क्यों याद आया ये सब? वो लोग हमारे इस सिद्ध योग शक्तिपात के मार्ग को क्रिया योग कहते हैं, क्रिया योग की साधना। परंतु टेक्निकली शास्त्रीय भाषा में क्रिया योग उसका नाम नहीं है। क्रिया योग इसका नाम है, इसका तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसका नाम क्रिया योग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्रिया करनी पड़ रही है, कुछ कर्म करना पड़ रहा है। तप करेंगे तो शरीर से होगा और स्वाध्याय भी शरीर से होगा, कर्म हो रहा है ना इसमें। आरूढ़ मुनि योगम कर्म कारण उच्यते। योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, लगना चाहता है, तो वो कर्म करे, क्रिया करे। कौन सी क्रिया करे? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये करे। बाद में तो फिर स्वतः कारण उच्चते, फिर तो उसका अपने आप होना लगता है। योगारूढ़ सतश्चैव शमः कारण उच्चते। और जो योगारूढ़ हो चुका है फिर वो तो बस शमन माने मन पर निग्रह, यही उसके लिए कार्य विशिष्ट रह जाता है। प्रारंभिक साधक को तो साधना में लगना पड़ता ही है, ये सिद्धांत की बात है। तो क्रिया योग इसका नाम है। जिसको वो लोग क्रिया योग कहते हैं वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग को क्रिया योग उन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि उन्होंने शक्तिपात से स्वतः शरीर में क्रियाएं होने लगती हैं, कुछ कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, तो उन्होंने उसका नाम क्रिया योग दे दिया। तो ये बात है। तो इस सूत्र के अंदर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये तीन खोल करके पतंजलि जी ने समझाया है। जो अपने जीवन के अंदर इन तीनों को बढ़ाएंगे उनका आत्म विकास होता चला जाएगा। योगियों का मार्ग दीनता का मार्ग नहीं होता, योगियों के अंदर दास्य भाव नहीं होता। भक्ति तो योगियों में होती है, पर वो भक्ति अपने गुरुदेव के प्रति होती है, अपने इष्ट के प्रति होती है। बाकी योगी लोग तो शेर की तरह होते हैं। वो दीनहीन वाली बात उनके अंदर, जैसे भक्ति मार्ग में दास्य भाव है ना, सखी संप्रदाय इत्यादि में दास्य भाव है कि भाई हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। दास शब्द तो प्रभु जी पसंद भी नहीं करते थे। नरसिंह मूर्ति जी को किसी ने नरसिंह दास कह दिया तो प्रभु जी रुष्ट हो गए, बोले हमारे बच्चे को नरसिंह दास मत बोलो, उसको नरसिंह देव बोलो। तो ये दीनता का भाव योगियों में नहीं होता। योगी लोग सारे मदों से परे होते हैं, राजमत से परे होते हैं, सत्ता मत से परे होते हैं। सत्ता उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े महात्मा समाज में सत्ता मद में रहते हैं, तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से उनका गठजोड़ होता है और उसका लाभ भी लेते हैं अपने आश्रमों के विकास में। ठीक है, लोक व्यवहार है, परंतु योगी इनसे परे होते हैं। योगियों के चरण में तो राजा भी आते हैं, रंग भी आते हैं और सब एक समान उनका व्यवहार होता है। हमारे गुरुदेव का ऐसा रहा, प्रभु जी का ऐसा रहा। कौन नहीं आए? देखो, जम्मू के राजा थे हरि सिंह, जिनका हिस्ट्री के जो बच्चे बैठे होंगे वो जानते होंगे। पार्टीशन के समय काफ़ी रोल रहा। जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट था, राज्य था,
उसको उन्होंने लिखित में भारत को दिया था, पर पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं करा, तो उसमें विवाद आज तक है। वो राजा हरि सिंह श्री प्रभु जी के शिष्य थे। प्रभु जी कई बार कश्मीर में गए, श्रीनगर में राजा के यहाँ ठहरे, राजा हरि सिंह के यहाँ ठहरे। उनके लड़के डॉक्टर कर्ण सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे कांग्रेस में, गुरुदेव से परिचित थे वो भी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उनके यहाँ प्रभु जी जाया करते थे। प्रभु जी कई बार वहाँ गए, ठहरे, पर वो प्रभु जी के चरणानुरागी थे। प्रभु जी को उनसे कोई लेना देना नहीं था। प्रभु जी के लिए तो टहल सिंह जैसा साधारण बच्चा भी उनका बच्चा है, और वो राजा और बड़े बड़े नेता भी उनके बच्चे हैं। ये सहज भाव योगियों में मिलता है, उनके अंदर जो आत्मस्थ है। नहीं तो बिना अनुभव के तो महात्मा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं राजसत्ता से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे अच्छा और नेपाल के राजा के यहाँ प्रभु जी ठहरे। प्रभु जी जब वहाँ मई गांव में गए थे आसाम में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पुस्तक में, तो रामायण में भी उसका वर्णन है। मैं जी की रामायण मई नगरी लिखा है, नगरी तो नहीं, वो गाँव है छोटा सा ही, तो क्या है। आप गए थे मई गाँव में, मयम, तो वहाँ उस राजा का की रिश्तेदारी थी नेपाल के राजा से। उसने लिख करके पत्र दे दिया था नेपाल के राजा के नाम, और राजा को भेज भी दिया था वो पत्र कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव आएंगे नेपाल में। तो राजा ने पूरी व्यवस्था करा दी, बॉर्डर सील कर दिए नेपाल के। श्री प्रभु जी गए तो उन्हें जाने नहीं दिया राज अधिकारियों ने। उन्होंने कहा कि भाई कोई बड़े महात्मा आ रहे हैं, कोई गुरु हैं उनके, राजा रण सिंह के, रोहन सिंह के। तो तब प्रभु जी ने वो पत्र दिखलाया, उन्होंने पत्र दिखाओ उसको। तो पत्र दिखाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो वही हैं। तो बड़े राजकीय सम्मान के साथ प्रभु जी को काठमांडू लेकर के गए, वहाँ ठहराया, अपने महल में ठहराया। इतना सब कुछ हुआ, पर प्रभु जी ने एक पैसे का लाभ अपने आश्रम के लिए न राजाओं से लिया न नेताओं से लिया। ऐसे ही हमारे आनंद श्री गुरुदेव भगवान प्रसाद दिया राजनारायण को, उनके प्रसाद के प्रभाव से, जय जय, उनके प्रसाद के प्रभाव से राजनारायण चुनाव जीत गए। इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी की पराजय हुई चुनाव में। गुरुदेव को इंदिरा गांधी से कोई विरोध नहीं, परिस्थिति से विरोध होता है। उस समय परिस्थिति ऐसी बनी थी, आपातकाल घोषित था, देश की स्थिति सही नहीं चल रही थी, तो इसलिए गुरुदेव ने उनको प्रसाद दे दिया। उनका संस्कार था, कोई बुरा संस्कार का भी निपटारा करना था। और जब चुनाव जीत गए तो वो आए समाई में, तिहाड़ जेल से छूटते ही, तिहाड़ जेल वाले भी बैठे हमारे पास, कहाँ गए वो बैठे सब, इधर मेरी तरफ देखो, उधर क्या देख रहे तो भाई तो सत्संगी है, तो डीआईजी है, तो तिहाड़ जेल में बंद थे राजनारायण, और श्री गुरुदेव के प्रसाद से छूट गए जेल से। और उसके पश्चात इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए अमेठी से, और हराया उनको, पराजय हुई। इंदिरा गांधी को मालूम पड़ गया था, धार्मिक प्रवृत्ति की तो थी वो भी, तो वो आनंदमयी माँ के पास जाती थी। आनंदमयी माँ बंगाल की एक अच्छी सिद्ध योगिनी हुई है। आनंदमयी माँ के पास जाकर के उसने कहा, माँ प्रसाद दो। तो आनंदमयी माँ ने कहा कि प्रसाद तो मैं आपको दे रही हूँ, परंतु आपकी विजय नहीं होगी। ठीक है, आपका प्रसाद कैसे विफल होगा? कि राजनारायण के ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है, वहाँ हमारा प्रसाद काम नहीं करेगा, स्वयं ब्रह्म है। ये गुरुदेव के लिए कहा। तो इंदिरा गांधी जान गई कि भाई कोई ऊंचे महात्मा है। उसने कई बार प्रयास भी किया गुरुदेव से मिलने का, पर संस्कार नहीं रहा होगा, नहीं मिल पाई। राजनारायण गुरुदेव के अनन्य भक्त हो गए। उसके बाद उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ली समाई में, और दीक्षा के बाद उनकी ध्यान स्थिति बहुत ऊंची हो गई। गुरुदेव यहाँ भी आश्रम में दिल्ली में जब होते थे, वो दिल्ली में होते थे, राजनारायण जी दर्शन के लिए आते थे। इतनी ऊंची स्थिति बढ़ी कि शनि शनि उनकी ध्यान सदैव ध्यान में रहने लगे, गणपति में रहने लगे, मूलाधार के अंदर ध्यान की स्थिति बन गई। फिर उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो गुरुदेव यहाँ इसी आश्रम में विराजमान थे। तो सुबह गुरुदेव के दर्शनार्थ आए, और गुरुदेव को एक चद्दर और कुछ दक्षिणा भेंट दी।
चले गए। दोपहर में फिर आए, फिर भेंट दे के गए, शाम को फिर आए, 3 बार आए। तो गुरुदेव ने कहा कि लल्ला क्या बात है, आज बार बार आ रहे हो, बार बार भेंट दे, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जितनी भेंट मैं दे दूं उतना अच्छा है, अब आगे ये शरीर रहेगा नहीं, तो मैं पूरा जीवन की भेंट आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे क्यों कह रहे हो? कि उन्हें स्पष्ट बता दिया कि फलानी तारीख को मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, तब तक का ही मेरा शरीर के साथ संबंध है, संस्कार है। ठीक वही हुआ। उसके उस समय बिल्कुल स्वस्थ थे। उसके कुछ समय बाद वो बीमार हो गए। फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, इसको विलिंगडन हॉस्पिटल बोलते थे पहले, यहाँ एडमिट रहे। और उसी समय 86 में विश्व योग सम्मेलन था। उस समय गुरुदेव आश्रम में थे, तो सम्मेलन भी अटेंड कर रहे थे और नारायण जी को देखने भी जाते थे। उस समय उनका शरीर पूरा हुआ। जिस समय शरीर छूटा उस समय श्वास और प्रश्वास में जप चल रहा था। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये, इतने बड़े वो केंद्रीय स्तर के नेता गुरुदेव के शिष्य रहे, लेकिन गुरुदेव ने उनसे कोई आश्रम के लिए इतना भी लाभ नहीं लिया। स्वास्थ्य मंत्री जब वो थे तो उन्होंने सवाई आश्रम के लिए 40 लाख रुपया, दिल्ली आश्रम के लिए 20 लाख रुपया सैंक्शन किया। गुरुदेव ने मना कर दिया, सवाई के लिए नहीं लिया, और बाबा जी को बोल दिया कि खबरदार वहाँ दिल्ली में भी नहीं लेना है, वो पैसा नहीं लेना, सरकारी पैसा नहीं लेना, मना कर दिया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि योगी अधीन होते हैं, वो तो सबको देते हैं, लेते किसी से नहीं है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमको भी अपने जीवन के अंदर ऐसे ही तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान को बढ़ा करके योगी ध्यानी बन जाना चाहिए। योगी ध्यानी बन जाएंगे तो हम भी बिल्कुल अधीन हो जाएंगे, दीनता नहीं रहेगी। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा दीनता में पड़े रहते हैं। क्या कहूँ, दुख लगता है। आजकल तो हमारे आश्रम के महात्मा भी नेताओं के सामने मैंने स्वयं देखा है, खूब अभिनय विनय करते हैं, बिल्कुल आत्म भाव से। ठीक नहीं है। आत्मबल का जिसका विकास होगा वो तो नहीं करेगा। तो इसलिए अपने गुरु मंत्र को बढ़ाओ, अपने ध्यान को बढ़ाओ। नियम से 2 घंटे ध्यान में अवश्य बैठना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। ध्यान जिसका न लगता हो तो मंत्र जप पर जोर दे, मंत्र जप पर बल दे, मंत्र का जप करे। श्वास से जपे तो सबसे श्रेष्ठ है। श्वास से नहीं जप सकते तो फिर उसको बोल करके भी जप सकते हैं। बोलना तेज नहीं है, धीरे धीरे बोल करके, उपांशु जप जिसको कहते हैं, मन मन में उसको धीरे धीरे गुनगुन वैसे गुनगुनाते रहे, वैसा जप करना चाहिए। परंतु उससे उत्तम है कि श्वास की विधि से जप किया जाए। श्वास खाली जात है दिल लोग का बोल, आरती में भी हम लोग बोलते हैं ना, श्वास न खाली जाए, ऐसी कृपा प्रभु कीजिए, श्वास न खाली जाए। तो श्वास का ही खेल है। तो इसलिए श्वास से जप करो, और जप करते करते ध्यान अपने आप लगेगा। जप पर बल दो, जप पर बल देंगे तो ध्यान लगेगा। ये स्वाध्याय है, और स्वाध्याय में भी सबसे उत्तम श्रेणी का स्वाध्याय गुरु मंत्र जप है। तो उसके साथ जीवन तत्व साधन अवश्य करना चाहिए। जीवन तत्व साधन की क्रियाओं को करने से शरीर स्वस्थ रहता है। देखो, जो कठिन संस्कार हैं वो तो शरीर पे आएंगे ही आएंगे, जीवन तत्व करने के बाद भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर स्वस्थ रहता है और उन बीमारियों को भी सहने की ताकत बनी रहती है, झेलने की ताकत बनी रहती है, और जल्दी रिकवरी भी हो जाती है। ये जीवन तत्व का प्रभाव है। तो नियम से जो जीवन तत्व साधन करेगा, हल्का फुल्का प्राणायाम भी करेगा और योगासन भी करेगा, तो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। उसके साथ फिर अपने मंत्र जप को बढ़ाएगा तो मन एकाग्रता को प्राप्त होगा। श्री प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठ करके ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। इधर उधर बैठने की अपेक्षा उनके स्वरूप के सामने बैठ करके ध्यान करेंगे तो वो जब प्रभावशाली होगा। क्यों? देखो, हम लोग चित्र नहीं कहते, स्वरूप कहते हैं। स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप का मतलब है उनका अपना रूप, स्वरूप, स्वयं वो जो स्वयं विराजमान है वो स्वरूप है। दीवार पे जो लगा है वो देवता प्रभु जी का ये चित्र है, और ये जो बैठे हैं ये स्वयं है, ये स्वरूप। ये तो स्वयं गुरुदेव ने विराजमान किए हैं प्रभु जी, ये स्वरूप है। गुरुदेव कहते थे कि भाई जहाँ प्रभु जी की आरती नहीं होती, भोग नहीं लगता, फिर तो वो चौखटा है। चौखटा मतलब 4 किनारे का एक फ्रेम,
प्रभु जी चले जाते हैं फिर नेपाली माने निकल के, तो वो एक फोटो रह गया। चित्र का मतलब फोटो, स्वरूप नहीं रहा। स्वरूप वो तब है जहाँ नियम से उनकी आरती होती है। सब लोगों के घरों में श्री प्रभु जी विराजमान हैं, तो उसको कभी चित्र नहीं समझना चाहिए। वो स्वरूप है, वो स्वयं बैठे हैं, और जब वो स्वयं बैठे हैं तो उनको स्नान कराना भी जरूरी है, आरती करनी भी जरूरी है, भोग लगाना भी जरूरी है। बैठे हैं जब साक्षात, तो फिर भूख भी लगेगी, नहाए धोएंगे भी प्रभु जी, शयन भी करेंगे, सब चीजें जरूरी है। ऐसे श्रद्धा भाव से जो भोग नियम से लगाएंगे, आरती नियम से करेंगे, छींटे दे करके, पहुँच पाँच के, टीका चंदन लगा के, तब स्नान करा के करेंगे, तो फिर प्रभु जी का तेज वहाँ विराजमान रहता है, वहाँ कभी अनिष्ट नहीं होता। और वहाँ बैठ करके ध्यान करने से, जप करने से बहुत जल्दी मन एकाग्र होता है, पक्की बात है। बस तो इसलिए अपने जप को बढ़ाओ, अपने ध्यान को बढ़ाओ, जीवन तक तो साधन नियम से करो, और ऐसे करते हुए कल्याण को प्राप्त करो। आरती करें प्रभु जी की। बस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय।